वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जून लेक साइड पर लीसा को लेकर जाता है और वहाँ उसे किस करता है। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जून लीसा को बोलता है कि वो जो भी लीसा के लिए करता है वो बहुत जेन्युइन है और लीसा गलती से भी ये ना समझे कि वो कोई गेम या प्रैंक कर रहा है और वो आगे से जून के एक्शंस को थोड़ा सीरियसली कंसिडर करे। उधर सैम और मिली भी थोड़ी नोकझोंक और फ्लर्टिंग करते हैं और मिली फाइनली सैम को किस करती है। अब लीसा को घर ड्रॉप करते टाइम जून लीसा को बोलता है कि वो ऑनलाइन फैंस के कमेंट्स को ना पढ़े, बट लीसा कहाँ मानने वाली थी। वो कमेंट्स पढ़ती है और उसको रियलाइज होता है कि उसको तो पिछली बार से भी ज्यादा हेट मिला है। अब सिंस एक ऑनलाइन फोरम पर लीसा का एक एंटी फैन सपोर्टर हर बार की तरह लीसा को फिर से कमेंट करके सपोर्ट करता है तो लीसा थोड़ा खुश हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये एंटी फैन सपोर्टर कोई और नहीं बल्कि डैनियल है। नेक्स्ट डे शूटिंग पर सैम लीसा और जून को बोलता है कि इस बार के एपिसोड की रेटिंग्स बहुत ही हाई गई हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सीडेंटल किस, बट ऑफ कोर्स इस बार ऑडियंस लीसा से सबसे ज्यादा हेट भी कर रही है। अब ये दोनों काफी क्यूट सेगमेंट शूट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक साथ। उधर मैनेजर जापान जाता है बट वो रिंग तो कोई और ही कलेक्ट करके ले जा चुका होता है। अब डैनियल अपने लॉयर्स से मिलता है और बोलता है कि वो निकी को कॉन्ट्रैक्ट बाउंड रखने के लिए कोई तरीका ढूंढे। तो लॉयर्स बोलते हैं कि डैनियल के फादर कोई घाटे का सौदा नहीं करना चाहते और निकी को जाने देने में ही उनकी कंपनी का फायदा है। सिंस जून के शो की रेटिंग काफ़ी हाई जाती हैं तो फॉर अ चेंज एजेंट बड़े ही अच्छे मूड में होता है और जून की काफ़ी तारीफ करता है और जून को बोलता है कि उसका लीक हुआ सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो वो उस सॉन्ग को अब ऑफिशियली वेबसाइट से रिलीज़ करेगा। वो जून से उस फीमेल वॉइस के बारे में पूछता है तो जून झूठ बोल देता है कि वो वॉइस किसी रैंडम लड़की की है और एजेंट बोलता है कि फ्यूचर में वो उस फीमेल वॉइस को भी जून के गाने की एल्बम के साथ रिवील करेगा। अब जून मैनेजर के पूछने पर बताता है कि जून के पास बस एक यही तरीका बचा है निकी की हेल्प करने का। अब मैनेजर भी उसको बता देता है कि उसको जापान में रिंग नहीं मिली बिकॉज कोई और उस रिंग को कलेक्ट करके ले जा चुका था। अब मैनेजर से छुपकर जून काफी सारा खाना बनाने के लिए चीजें खरीदता है और लीसा के घर पेंट हाउस चला जाता है। जून अब बहुत ही ज्यादा खाना कुक करता है खुद अपने आप और लीसा बोलती है कि उसने इतना ज़्यादा खाना क्यों बनाया, तो तभी बेल बजती है और लीसा के फ्रेंड्स मैट और जेनी का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाते हैं जिनको जून ने लीसा को सरप्राइज देने के लिए इनवाइट किया था। ये सब काफ़ी इंजॉय करते हैं साथ में। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो ये लीसा को भी साथ में चलने को बोलते हैं तो जून बोलता है कि सिंस इस घर में कल शूटिंग होगी तो उन दोनों को वहाँ रुककर पहले ये घर साफ करना है और सफाई करने के बाद वो लीसा को खुद ही घर ड्रॉप कर देगा सेफली। जेनी ये आइडिया लगा लेती है कि शायद लीसा उसी घर में रहती है और शायद उसके और जून के बीच में कुछ तो चल रहा है, तो वो मैट और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से फटाफट रफा दफा हो जाती है। इन लोगों के जाने के बाद जून लीसा से बोलता है कि उसने इतना ड्रिंक इसीलिए किया बिकॉज वो उस घर में रुकना चाहता था। जून सेकंड फ्लोर वाले रूम में जाकर सो जाता है और रात को ये थोड़ा बहुत टेक्सटिंग भी करते हैं। अब डैनियल का डिटेक्टिव जापान से लाई हुई जून की रिंग डैनियल को दे देता है। अब नेक्स्ट डे मैनेजर लीसा को बताता है कि उसको और जून को साथ में एक कमर्शियल शूट करना है। लीसा ये सुनकर काफ़ी खुश नहीं होती बिकॉज उसको लगता है कि अगर वो जून के साथ कमर्शियल शूट करेगी तो लोग उससे और भी ज़्यादा नफरत करेंगे। एंड एट द सेम टाइम लीसा ये भी बोलती है कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस भी नहीं है, ये उसका प्रोफेशन नहीं था आफ्टर ऑल, बट समहाउ मैनेजर और जून लीसा को ये कमर्शियल शूट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। लीसा जब उस एडवर्टाइजमेंट के लिए तैयार होकर आती है तो जून काफ़ी ऑब्जेक्शंस करता है लाइक अ पॉजेसिव बॉयफ्रेंड बिकॉज वो नहीं चाहता था कि कोई भी लीसा को इतने छोटे कपड़ों में देखे। ये सीन बहुत ही क्यूट था, बट एनी हाउ लेटर ये दोनों एक बियर का कमर्शियल शूट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में डैनियल जून से मिलने आता है और उसको बोलता है कि वो निकी के साथ सॉन्ग कैसे रिलीज कर सकता है जबकि वो जानता है कि निकी डैनियल की एजेंसी के साथ एसोसिएटेड है। जून अब डैनियल से बोलता है कि वो पहले तो इतना खराब इंसान नहीं था तो आखिर उसको अब हो क्या गया है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इनके ट्रेनिंग डेज को जहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनियल निकी को बहुत ही जेन्युइनली प्यार करता था और उसकी काफ़ी केयर करता था। जून बेचारा अकेले में बैठकर काफ़ी सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे निकी और डैनियल खुश रहें। अब नेक्स्ट डे जून लीसा को एक पार्क में लेके जाता है उसके साथ वॉक करने के लिए और उसको शूज भी देता है।
डैनियल और कुछ लोग एक शो के लिए ऑडिशंस ले रहे होते हैं फ्रेशर्स के, और वहाँ पे निकी भी आकर ऑडिशन देती है। ऑडिशन के बाद डैनियल निकी से पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो निकी उसे बताती है कि वो डैनियल के दिए हुए घर को भी छोड़कर जा रही है। अब वॉक से वापस आते टाइम जून लिसा को बताता है कि वो रिंग जो उसे जापान में मिली थी वो जून के डैड की है और वो किसी और ने जापान के होटल से कलेक्ट कर ली। ये सुनते ही लिसा को रियलाइज होता है कि ये सब डैनियल का किया हुआ है और वो जून को बोलती है कि वो घर जाकर उसका वेट करे और वो फटाफट कुछ ज़रूरी काम खत्म कर उसको वापस पेंट हाउस में मिलेगी। लिसा सीधा डैनियल के पास जाती है और वो रिंग उससे लेती है और डैनियल को बोलती है कि वो तो उसको एक अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती थी, बट उसने भी लिसा को बेवकूफ़ बनाया। ये बोलकर वो रिंग लेकर वहां से चली जाती है और घर आकर जून को वो रिंग देती है और सब कुछ बता देती है। जून को उसका एजेंट जल्दी आने को बोलता है किसी काम की वजह से, तो जून लिसा को हक करके गुड बाय करता है। ये दोनों को इतना रोमांटिक होते हुए डैनियल देख लेता है, सिंस वो लिसा का पीछा करके वहां पर आया था। ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।